हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? इस बार फिर देखिए नीट का जो है पैटर्न चेंज हो गया है और इस बार फिर पुराने पैटर्न पे आ गया है कि 180 के 180 क्वेश्चन कंपलसरी है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके सभी लोग अपने अपने फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दीजिए और क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही आपको सही सेंटर नहीं मिलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकती है उतना जल्दी आपको जो है वो फॉर्म भरना है। आप देखेंगे नीट में जो है नीट जो 180 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें क्या है 180 क्वेश्चन में देखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन TNO टोटल कितने हैं? 180। अब इस 180 में से देखेंगे 50% पार्ट जो है 50% पार्ट यानी 90 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन क्या है कि ये आपके आएंगे बायो से, बायोलॉजी से। और इसी में कैसे आप विद इन 60 से जो है 70 टू 75 डेज में आप कैसे जो है पूरे सिलेबस को 11th और 12th या +1 +2 के सिलेबस को कैसे स्टूडेंट्स रिवाइज कर लें और मैक्सिमम स्कोर कर लें। अभी तक क्या है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 360 नंबर ला चुके हैं। नीट में जो है टॉप 10 में आ चुके हैं। स्टेट पीएमटी में टॉप मतलब क्या 1-2 रैंक भी रही है और एम्स में भी 6 रैंक रही है। तो आज क्या है लगभग 25 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और कैसे 25 साल में कितनी बार बहुत सारे बार नीट के एग्जाम के पैटर्न चेंज हुए हैं। तो अब फिर बेसिकली क्या है कि वही सेम पैटर्न पे आ गया है कि जो 2015 में था या 2015 से पहले भी था। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि नीट बायोलॉजी से जो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं अब इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, सभी की सभी कंपलसरी है। तो मतलब क्या है कि 90 इंटू एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और क्या है यानी 360 और निगेटिव मार्किंग है -1 की। तो -1 आपको जो है +4 -1 का निगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप निगेटिव करते हैं तो फिर उसमें आपका एक नंबर जो है पॉजिटिव वालों से कटेगा। तो इसलिए क्या है कि अब कैसे रणनीति बनाए। अब आज क्या है कि आज 12 फरवरी हो गई है और 4 मई को एग्जाम है। क्या है? 4 मई को एग्जाम है। तो 12 फरवरी में देखेंगे तो इधर कितने बचे हैं? 16 दिन, 16-17 दिन। आज को भी जोड़ लेंगे तो 16-17 दिन इधर बचे हैं। 31 दिन आपके मार्च के और 30 दिन अप्रैल के, यानी 61 और 16, यानी 61 और 16 डेज, यानी मतलब हुआ 76। तो हम 70 डेज का एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं कि 70 डेज में आप कैसे पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी को पॉइंट वाइज क्लियर करें और 360 में 360 स्कोर करें। और हर साल होता है, सैकड़ों बच्चे करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो कैसे करें, कहां से कितना क्वेश्चन आता है टॉपिक वाइज, और क्या है कि अब जो है सिलेक्टिव पढ़ने का और अगेन एंड अगेन रिवाइज करने का समय है। अब जो है आपको बहुत सारा जो है फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब केवल क्या है टू द पॉइंट्स पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए और फुल टेस्ट, हाफ टेस्ट, क्वार्टर टेस्ट, इस तरीके के टेस्टों में शामिल हुई है। अपने आप को विद इन टाइम जो है टेस्ट करिए, क्योंकि जो पैटर्न 20 मिनट टाइम भी कम रहेगा। तो इसलिए क्या है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम पे विशेष ध्यान देना है। किस पे देना है? टाइम पे विशेष ध्यान देना है। और बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चन है एनी हाउ, इसके लिए आपके पास जो 180 मिनट्स में से इसको आप 45 मिनट से ज्यादा अगर ले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फंस जाएंगे। इसलिए 45 मिनट्स में यानी हर 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। वो कैसे करेंगे? तो सबसे ज्यादा क्या है स्पीड और एक्यूरेसी की इस समय प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? स्पीड और एक्यूरेसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करने चाहिए। मेन क्या है, सिली मिस्टेक से बचना है और कैसे क्वेश्चन को करना है। तो हम डे टू डे आपको टॉपिक वाइज रिवाइज कराएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से, हर चैप्टर में भी टॉपिक के सब टॉपिक से आपको हम पर डे गाइड करेंगे कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से इस साल आया था,
अगले साल आने की संभावना कम है, इसके साल ये वाला टॉपिक छूटा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो वो पूरा टॉपिक वाइज जो हम पढ़ाते जाएंगे कि वो आपको जो आपकी 10 यूनिट्स है उन 10 यूनिट्स में कई चैप्टर जो है वो रिमूव भी हुए हैं, इस साल के सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th के चैप्टर में नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम 11th में नहीं है, जो प्लांट फिजियोलॉजी का जनरल एस्पेक्ट्स था वो हटा दिया गया है, कई चीजें हटा दी गई, कॉकरोच हटा दिया गया है, अब केवल फ्रॉग है, कॉकरोच और अर्थवर्म भी नहीं है। तो इस तरीके की देखेंगे क्या जूलॉजी में बहुत सारी चीजें, बॉटनी में बहुत सारी चीजें रिमूव की गई हैं। तो जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। जो आपका अब सिलेबस भी आ चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, तो सिलेबस को देखते हुए और 60 डेज में कैसे आप पता क्या है 70 डेज में कि कैसे कई बार सिलेबस को रिवाइज करें, तो वो आपको ट्रिक बनानी है। इसलिए क्या है कि बहुत सारी चीजें क्या है कि अब 60 ट्रिक की यूज होना शुरू हो जाएगा। जो आपने 2-3 साल में या 4 साल के जो भी बहुत सारे रिपीटर्स स्टूडेंट हैं, तो वो क्या है कि उनको सबको मालूम है कि कैसे हम अपना टाइम बचाने के लिए जो है एनसीईआरटी के लिए कुछ 60 ट्रिक्स बनाई है। तो वो 60 ट्रिक्स के बारे में भी आपको डे टू डे पता चलता रहेगा कि जैसे जो टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से बेस्ड क्या होगी वो 60 ट्रिक होगी। और वो 60 ट्रिक के लिए देखेंगे एक आज आपको हम प्लांट फिजियोलॉजी का, और उस टॉपिक से ऐसा कोई साल नहीं होता है कि जो क्वेश्चन ना आए। तो इस बार क्या है कि वो भी हम आपको बताएंगे। पहले एक हम 60 ट्रिक का आपको नमूना दिखाते हैं, और 60 ट्रिक का नमूना क्या है कि देखेंगे प्लांट रेस्पिरेशन में। तो प्लांट रेस्पिरेशन में देखेंगे क्या है, खासकर जो है वो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो वो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन में देखेंगे क्या है कि वहां पे इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स है, कितने पार्ट्स में कंप्लीट होता है। तो देखेंगे तो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन तीसरा जो पार्ट है जिसको हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं, क्रेब हैंसलेट साइकिल, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं उसको। तो ऑर्गेनिक एसिड साइकिल से ऐसा कोई साल नहीं होता कि क्वेश्चन ना आए। तो कैसे देखिए क्या है कि एक आज मैं आपको 60 टिक बता रहा हूं आपकी क्रेब साइकिल की। तो क्रेब साइकिल की साइकिल को हम लोग अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे। और फिर क्या है कि फिर इसमें देखें कि आज से प्लांट फिजियोलॉजी में कितना क्वेश्चन आता है, एनिमल फिजियोलॉजी से कितना क्वेश्चन आता है, जनरल जूलॉजी से या जनरल बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आता है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक, बायोटिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो वो सब चीजें क्या है कि अब आप क्वेश्चन कितने किस टॉपिक से आ रहे हैं उस टॉपिक पे विशेष फोकस करना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक पे आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। मेन क्या है कि ओरिएंटेड पढ़ाई करें। तो 360 अभी मुश्किल नहीं है, ज्यादातर सभी कोचिंगों सबका सिलेबस हो चुका है पूरा, और अब क्या है रिवीजन का समय है। 15 फरवरी तक मान चलिए कि आपका पूरा रिवीजन होना चाहिए। अब वो 15 फरवरी तक जो रिवीजन करना है, यानी 15 फरवरी के बाद क्या है कि सीधे आपको रिवीजन पे ही जाना है सबको, और फिर कैसे उसको करना है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक अभी हम 60 टिक्स बता रहे हैं, तो ऐसे ही आपने बहुत सारी 60 टिक्स बनाई होंगी, या हम रिवीजन के दौरान आपको 60 टिक्स सिखाएंगे, और वो 60 टिक्स कैसी है उसको आप अभी सीखेंगे। तो देखिए क्या है कि मैंने क्या बताया कि मैं आपको क्रेब साइकिल की 60 टिक्स सिखाऊंगा। तो देखेंगे कि क्रेब साइकिल कहाँ है। ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है उस तरीके के जो है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम सब कुछ बनते हैं। तो देखेंगे ये साइकिल जो है एनसीईआरटी ने 2 स्टेप 3 स्टेप गायब किए हैं, 3 स्टेप गायब है, लेकिन क्या है कि हम आपको टोटल 11 के 11 स्टेप यहाँ पे सिखाएंगे। क्या है क्रेब साइकिल कितने स्टेप में होती है, तो क्रेब साइकिल देखेंगे बच्चों ये 11 स्टेप में होती है। कितने हैं यहाँ पे 11 स्टेप्स हैं, और इनकी सीक्वेंसिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्या है कि कैसे हम
इनकी सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे सीखेंगे। तो देखिए क्या है, एक मैंने इसके लिए बहुत शॉर्ट टिक बनाई है। पूरी क्रेब साइकिल को आप फ्यू सेकेंड्स में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन क्या है, पहले इसको एक बार आप समझ लीजिए। समझने के बाद देखेंगे, फिर जब आप इसको रिपीट करना शुरू करेंगे तो 15 से 16 सेकेंड में पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट होती है। तो ऐसी चीजें आपको बनानी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और 100% क्वेश्चन में एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। तो वो एक्यूरेसी लाने के लिए ये आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। देखिए कि कैसे, कि देखिए आपको जो है यहाँ पे इमेजिन करना है कि देखिए कि ये एक केमिस्ट्री की लैब है, और यहाँ पे क्या है, ये टीचर है, ये टीचर की टेबल है। और जैसे ही केमिस्ट्री की लैब की बात आती है, तो केमिस्ट्री की लैब की बात आते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री की लैब में क्या होता है। तो केमिस्ट्री की लैब में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे देखेंगे कि रैक्स लगी हुई है जिनमें एसिड्स हैं, और जो आपके प्रैक्टिकल की रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो इनमें रैक्स में रखी हुई है। स्कूल कोएड है, और ये टीचर की क्या है, ये टीचर की टेबल है। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे पतला क्या है कि कोएड है, तो जाहिर बात क्या होगा, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। एक साइड में ये बॉयज हैं और ये इधर गर्ल्स हैं। तो 2 गर्ल्स जो है आपस में गॉसिप करती हैं, और गॉसिप करते हुए आपस में इशारा करती हैं। क्यों? कि देखेंगे टीचर बहुत रिस्ट्रिक्ट है, आपको गर्दन भी घुमाने नहीं देता है। इसलिए क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस के कारण बच्चे डरते भी हैं। तो इसलिए क्या है कि जो है किस तरीके से उनमें बात हो रही है, 2 बच्चियों के बीच में कैसे बात हो रही है, और बात हो रही है खासकर जो 2 बॉयज हैं, और वो 2 बॉयज के लिए गर्ल्स में आपस में बातचीत हो रही है। तो वो गर्ल्स और बॉयज के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन है उसको यहाँ पे समझना है। तो क्या है, इसमें से 1 गर्ल क्या है कि देखेंगे कि इस साइकिल की स्टार्टिंग कहां से होती है, इस साइकिल की स्टार्टिंग होती है पायरुविक एसिड से। कहां से होती है, पायरुविक एसिड से होती है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो है वो पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। तो देखेंगे इस पायरुविक एसिड से कहानी शुरू होगी। तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि पायरुविक एसिड से क्या है कि यहाँ पे देखेंगे जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो पायरुविक एसिड कैसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड में, या पायरुविक एसिड का कन्वर्जन कैसे सिट्रिक एसिड में होता है। तो देखेंगे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आपके एंजाइम्स फैक्टर्स लगते हैं, और पायरुविक एसिड से जैसे साइकिल शुरू होगी तो देखेंगे सबसे पहला स्टेप जो होगा वो कहाँ से शुरू करेंगे। तो पायरुविक एसिड के साथ में क्या होगा, इस पे एक्शन करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम। क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या होगा कि वो इस पायरुविक एसिड के साथ में एसोसिएट करेगा, साथ में टीपीपी करेगा, और जो है आपके और भी कई फैक्टर काम करेंगे। तो वो अभी डिटेल में नहीं जाना है, केवल आपको अभी एसिड की सीक्वेंसिंग सीखनी है। तो देखेंगे तो एसिड की सीक्वेंसिंग सीखने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए तो यहाँ से कहानी कहाँ शुरू होगी, कहानी शुरू होगी इस एसिटिल कोएंजाइम से। पहला स्टेप ये है। तो उसमें क्या है कि एक गर्ल, एक लड़की जो है दूसरी लड़की की तरफ देखते हुए और उन बॉयज के बारे में बात कर रही है। तो वो ऐसे कर रही है, इशारा कर रही है, गॉसिप कैसे कि केवल ओठ चल रहे हैं, थोड़ी सी बहुत विस्लिंग वाली आवाज कर रही है। तो वो क्या कर रही है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो कह रही है ए सी सी।